जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की कथा वर्णन करते हैं कि अब सत्यवती जब कुम्हार के घर रहने लगी तो एक दिन उस कुम्हार से बोली कि हे प्रभु, मेरे स्वामी तो मुझसे एक भी बार बात ही नहीं करते। मैं तो उनसे एक बार वार्तालाप करना चाहती हूँ। क्या आप उनसे मेरी वार्तालाप करवा सकते हैं? तो कुम्हार ने जाकर के रात्रि में उस गधे से कहा और कहने लगे कि हे प्रभु, हे गंधर्वराज, आप एक बार सत्यवती से बात कर लीजिए तो मुझे संतुष्टि हो जाएगी। तो उस गधे ने कहा कि जिस दिन सत्यवती ऋतुवंती हो उस दिन आप मुझे बता देना। जब सत्यवती ऋतुवंती हुई तो उन्हें आकर के बताया। सत्यवती को चौथा दिन था और कहा कि अब तो गंधर्वराज ने अपना वो गधा रूप छोड़ करके दिव्य स्वरूप बना लिया। ऐसा महान सौंदर्य दिव्य स्वरूप। और उस दिव्य स्वरूप को देख करके वो कुम्हार बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला कि प्रभु, आज आपके इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर मैं बड़ा भाग्यशाली हुआ हूँ। आपके अगर इस सत्यवती के भाग्य के कारण ही मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो पाए हैं। और सत्यवती के पास ले गए। सत्यवती के साथ में अब तो उस प्रोचन का गंधर्व विधि से विवाह करवाया गया। और विवाह के पश्चात सत्यवती को उस प्रोचन ने अपनी सारी लीला बतलाई और कहा कि देवी, आज आपके जो गर्भ रहेगा वो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाएगा। और तो और देवी, आप उसका दिव्य लालन पालन करना। और मैं जब श्राप मुक्त हो जाऊंगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब सत्यवती से कहा प्रोचन ने कि देवी, आप कभी अपने पुत्र को ये ज्ञात मत होने देना कि उनके पिता इस कुम्हार के घर गधे के रूप में रहे थे। अब सत्यवती को उसी रात्रि जो गर्भ रहा, अब प्रोचन ने वही अपना गधे का रूप धारण कर लिया। 9 महीने पश्चात जब दिव्य स्वरूप के कारण उस पुत्र का जन्म हुआ, नामकरण संस्कार रखा तो उसका नाम रखा गया विक्रम। विक्रम नाम रख दिया गया। अब बड़ी ही प्रसन्न हुए। और इधर प्रोचन ने जब अपनी स्वरूपता को उस गधे के रूप को छोड़ करके अपने पुत्र को उसके मस्तक पर चूमा तो वो श्राप मुक्त हो गई। और जैसे ही श्राप मुक्त हुए कि इंद्र के यहाँ से अमरावतीपुरी से विमान आ गई। विमान में बैठे मरुत ने कहा कि प्रभु, आप गंधर्वराज हैं और अब यहाँ से आप चलिए। जब जाने को तैयार होने लगे तो इधर सत्यवती और वो कुम्हार से आज्ञा लेने लगे तो कुम्हार ने आज्ञा दे दी। परंतु सत्यवती ने कहा कि प्रभु, मैं तो आपके लिए ही सब कुछ छोड़ करके आई हूँ। राज वैभव इत्यादि सब कुछ त्यागा है और अब आप मुझे क्यों छोड़ कर जाते हो? तो कहने लगे कि देवी, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मेरा श्राप था इस कारण से आया। लेकिन देवी, जिस दिन भी आप मुझे याद करोगी मैं आपसे भेंट करने के लिए अवश्य आऊँगा। और देवी, इस पुत्र के प्रेम में आप मुझे भूल ही जाओगी। इस पुत्र का दिव्य लालन पालन आप करना। ये आगे चलकर दिव्य नरेश, दिव्य राजा बनेगा। ये बात सुन करके सत्यवती बड़ी प्रसन्न हुई और इधर प्रोचन अमरावतीपुरी की ओर चल दिए। और सत्यवती अपने पुत्र विक्रम का बड़ा ही प्रेम भाव से लालन पालन करने लगी। तो अब आगे की क्या लीलाएं होती हैं, क्या कथाएं होती हैं, वो हम अगली वीडियो में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसी दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।